रुपए में 3 केले खरीद कर 4 रुपए में 5 केले बेच देता है। राम राम नमस्कार जय राजस्थान भाइयों। आप लाभ आनी पढ़ ली काल पढ़ लिया और आज भी आप लाभ आनी का टॉपिक कह रहा कुछ एक सवाल कह रहा आज आप बेसिक पढ़ लिया काल आज थोड़ा घटर सवाल कह रहा। ठीक है, अगर वो वीडियो को देखी हो तो वो वीडियो देख लीजिए एक बार पहले बेसिक वाला ने ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब देखो आज पहला प्रश्न है कि 2 रुपए में 3 केले खरीद कर 4 रुपए में 5 केले बेच देता है। ठीक है ना, मतलब खरीदे कितना रुपया में 2 रुपये में खरीदे वो कतरा 3 गड़ा और 4 रुपया में 5 गड़ा बेच दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि लाभ हो हानि हुई इनको प्रतिशत निकालो कतरा लाभ हो कतरा ही हानि हुई। देखो पहले इन्हें जमावा के तरीके देखो। ठीक है, रुपया कितना ये रुपया खरीदे कहीं या वस्तु खरीदी भी मान लिया आप केला खरीदे थे केला। ठीक है, ठीक है रुपया कितना 2 रुपया में कितना केला खरीदिया 3। ठीक है, 4 रुपया में कितना बेचिया 5 जमा दिया। अब देखो इन्हें यूं गुणा करो इन्हें यूं गुणा करो इन्हें गुणा करिए तो कितना आया 2 पंचो 10 ये 10। ठीक है, 3 चौक 12 ये 12। हमेशा इस साइड पे आवे ना वो हमेशा क्रय मूल्य रहे बोलो क्रय मूल्य इस साइड पर रहे जो हमेशा क्रय मूल्य रहे और इस साइड पर रहे जो हमेशा विक्रय मूल्य रहे। ठीक है ना, यह ध्यान रखनी है। वापस दे गुणा करा ये ट्रिक एक छोटी सी है ना। तो इन्हें गुणा कर दिया 2 पंचो 10 ये 10 3 चौक 12 ये 12। अड्डी ना हमेशा दाई तरफ आवलो हमेशा क्रय मूल्य रहे और विक्रय मूल्य रहे। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है लाभ या हानि अपना हमेशा क्रय मूल्य भी हो। ठीक है, क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य 12 रुपया मतलब लाभ हो रही है भाई 10 रुपये की चीज ने 12 रुपये में बेच रहे तो लाभ हो रही हो ना। तो कतरा को लाभ हो उन्हें 2 रुपये को लाभ हो कहाँ हो 10 पे। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो प्रतिशत गुणा 100 ये 100 10 100 कट गया 10 बार 2 ने 10 गुणा करो तो 20%। कतरा प्रतिशत लाभ है उन्हें 20% यो लाभ है। ठीक है ना, हमेशा के उन्हें लाभ हो ध्यान रखियो ये का महीना कंफ्यूज मत हो जियो गुणा करे थे अड़ी ना हमेशा क्रय मूल्य रहे। ठीक है, ये को संबंधित एक और प्रश्न लेवा देखो। अब देखो अगला प्रश्न है सेम है लगभग और कह रहे 10 रुपये में 11 टोपी खरीद कर 11 रुपये में 10 टोपी बेच देता है। भाई 10 में कितनी खरीदी हो 11 खरीदी 10 रुपये में 11 खरीदी और 11 रुपये में 10 बेच दी। ठीक है, तो वो लाभ हो या हानि हुई ये बताना अपन जमाओ। तो भाई ये तो रुपया हो गया मतलब रुपया RS लिखा हुआ जो ना ये RS और या टॉफी होगी। ठीक है, 10 रुपया ये 10 रुपया 11 टोपी थे 11 टोपी अड़ी कितना रुपया है 11 और अड़ी रुपया कितनी टोफी आई 10 वही गुणा कह रहा अपन गुणा करो इन्हें गुणा कह रहा इन्हें गुणा करिया तो क्या आपने 100 ये 100 11 ने 11 गुणा करो तो आओ 121 ये 121 सही है। ठीक है, अब 121 है क्या ओड है आपन क्रय मूल्य यो क्रय मूल्य वो फिक्स है यो विक्रय मूल्य यो भी फिक्स है। ठीक है, और विक्रय मूल्य हो गयो। अब अपन है निकालना लाभ हो या हानि हुई तो 100 रुपये की चीज ने 121 में बेच रही हो लाभ ही हो रही है फिक्स बात है। कतरा को लाभ हो रही है तो 21 रुपया को लाभ हो रही है कतरा पे 100 पे 100 पे गुणा 100 प्रतिशत निकालना अपन 100 खत्म कतरा बच गया 21% मतलब लाभ कतरा होना 21% को लाभ। ठीक है, इजी हो यो आसान है बहुत शानदार प्रश्न है यो और कंपटीशन में 2021 में पूछे क्यों रीट का महीने। ठीक है, यदि मैं रीट के एग्जाम दिया ना पहली बार तो वो टाइम का यो रीट का मैंने पूछो प्रश्न। ठीक है ना, तो वो टाइम का मना खुद ना आयो लेकिन बाद में धीरे धीरे कोशिश करी बुलाई गई है ना क्योंकि ट्रिक यही है। अगर असन क्रम हो जाओ ना तो भाई 10 में 5 खरीदी 5 में 6 बेच दी तो वे ना पहली से जमा करो फिर इन्हें गुणा करते हो इस साइड पर हमेशा क्रम मूल्य। ठीक है ना, याद रखना क्रम मूल्य यो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ना हमेशा नीचे लेगा लाभ हो या हानि हुई उन्हें ऊपर लेगा और गुणा कर दे वहां 100। थोड़ा पर्सन हट रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एम पर्सन की गिरो कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है उसको लाभ हुआ या हानि कैसे। अब समझो भाई क्या रहा है भाई वो कह रहे है कोई 1 किलो दुकानदार मतलब लेबर गयो में 1 किलो लेबर कितने गयो 1 किलो लेबर गयो लेकिन वो तोल दे दी 800 ग्राम बेईमानी कर करा गपलाबाजी कर करा और 800 ग्राम ने बता दी कि वो 1 किलो है। ठीक है, और मान लो 1 किलो 17 रुपए की ही या 50 रुपए की तो मैंने 800 ग्राम का 50 रुपए ले लिया। ठीक है, तो अब उन्हें लाभ हो खाने हुई पहली बात अपन सीधे बात देख रही है भाई 800 ग्राम का 50 रुपए ले लियो और 1 किलो का 50 लेते हो। ठीक है, तो उन्हें लाभ हुई सीधी बात। ठीक है, अब लाभ कितनी हुई देखो लाभ हुई हो तो कतरा को लाभ हुई हो उन्हें पहली मूल कतरो हो 1000 भाई 1000 ग्राम ही हो ना
1000 ग्राम कतरा ग्राम दी 800 ग्राम, सही है। तो कतरा ग्राम को लाभ हो ना 200 ग्राम को लाभ हो, सही बात है ना। मतलब 200 ग्राम का एक्स्ट्रा पीस ले लिया, खापो हो लाभ ने 800 ग्राम का लाभ हो भाई। 800 ग्राम पे तो 200 ग्राम ज्यादा के पीछे ले लो, सही बात है ना भाई। वो दे रही है 800 ग्राम और आप उनको ले रहे हो 1000 ग्राम का, मतलब 800 ग्राम पे भी पूरा 1000 का ले रहे हो, मतलब 200 को फायदो हो रहे हो, 200 को फायदो लाभ करा मूल्य कितना है 800, 800 भी दो, ठीक है, गुणा 100% निकालना हो। 2 जीरो बताओ, 2 काटो 8 ने 4 बार, 4 काटो 100 ने 25 बार, कितना प्रतिशत लाभ होने 25% लाभ है, ठीक है ना। लाभ है और 25% है, ठीक है ना। ये बेईमानी वाला सवाल पूछला हमेशा, चीनी को आ जावे कहीं भी आ सके, ठीक है। और प्रश्न पूछ जाओ, हर बार पूछ जाओ, घना बार पूछ लियो प्रश्न में परीक्षा में, ध्यान रख लीजिए और इम्पोर्टेंट है, इन्हें समझो वहां से ध्यान रख लीजिए। करे मूल्य 1000 कौन रहे लो, एक मैंने 800 रहे लो, कहा 800 पर उन्हें फायदा हो 200 ग्राम को, भाई 800 में बेची, 800 ग्राम ने बेची और 1000 रुपया को ले लिया, 800 को तो फायदा हो, ठीक है ना। अगला देखो कर रहा बिल्कुल ही, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कलर है। प्रश्न ये है कि किसी वस्तु को 15% लाभ तथा 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। 15 रुपये को जावा 10 रुपये को, तो क्रय मूल्य क्या करोगे, मतलब क्या हो भाई कोई वस्तु ही 100 रुपये की, मान लिया एक बार के लिए 100 रुपये की वस्तु ही, ठीक है, तो उन्हें बेचो शुरू में, तो वो बेचो 115 रुपये में, कहा 15% को लाभ ले लियो, फिर वही वस्तु ने वो कतरा को ले लियो 110 पे बेची, ठीक है ना, मतलब कि 10% को लाभ लियो है। तो ऊपर जो अंतर आ रही हो ना, इको मिले इको और इको अंतर उतर आ रही होगा 10 रुपया को अंतर आ रही हो, ठीक है ना, 10 रुपया को अंतर आ रही हो, सही बात है। तो जो मूल मूल्य हो वो मूल्य बताना है, मतलब 115% माइनस 110% कतरा के बरोबर है, ये हो गया 5%, 5% है कतरा के बरोबर 10 रुपये के बरोबर, ठीक है ना। तो अपन निकालना है कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या का 5% बरोबर है 10 रुपये, 5% ना हटाए बटा में 100, ठीक है ना। 5 काटो कितना बार 20 बार, 20 बार x बटा 20 बरोबर में 10, गुणा करो, इन्हें गुणा किया तो x बरोबर जाए बन गया 200, ठीक है, x बरोबर आ गया बन गया 200। अब होमवर्क कर ले तो लोग, होमवर्क में रेवल था कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 270 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जो क्रय मूल्य वाला व्यक्ति कमेंट बॉक्स में बताओला भाई क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। और ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो दूसरे के साथ भी शेयर कर दियो और लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और अपने दूसरा साथी है मैंने बता दियो, ठीक है। बाकी का कल पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखा हो तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।